यार तू एक अपना पानीपत में कलंदर पीर की दरगाह के बारे में बताओ था ना। हाँ 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 बिल्कुल। वो भी एक वो है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यार सो आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ दिस, बट आई आई एम श्योर सबने सुना होगा कि मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर एक गाना है, मैंने वो सब सुना होगा। तो वो जो मस्त कलंदर है वो कलंदर पीर है, कलंदर नेक जी जो है, जो पानीपत में उनकी दरगाह है। तो ऐसा माना जाता है कि वो ही वॉज द बेसिकली तीन, जहाँ तक मुझे लगता है ढाई पीर का कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे ऊपर जो पीर माने जाते हैं वो ढाई पीर माने जाते हैं, जिसमें से दो मेल्स हैं जो पहले हैं और एक हाफ जिनको माना जाता है वो फीमेल, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को जितना यूजली याद है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसमें ढाई पीर का कॉन्सेप्ट होता है और जो उसमें सबसे टॉप पे हैं वो कलंदर पीर है। तो कलंदर पीर जी की जो दरगाह है, जो टूम्ब है, वो पानीपत में है। वहाँ पे क्या मान्यता है कि एक तो पहली बात मैं गया हूँ वहाँ पे उस जगह, और बहुत सुंदर जगह है। मतलब मैं बचपन से लेकर करीब 20 साल में उस जगह में रहा हूँ और मैं कभी भी गया नहीं था आज तक, आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं पहली बार विजिट किया। तो पानीपत का एक ऐसा एरिया है जहाँ से जैसे करोल बाग की गलियाँ होती है ना, पतली पतली या चांदनी चौक की जैसे गलियाँ होती हैं, मैं बोली थी जैसे गलियां थी। आप एग्जैक्टली बता रहे मेरा वाली जैसे गलियाँ थी। तो अरे यार वो व्लॉग में नहीं आया ना। थोड़ा सा original उसकी एक लेता है। ओके अभी एडिट नहीं हुआ है, दिखा देंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे। तो वो वैसी पतली पतली गलियों से जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, आपको चल के जाना है, रिक्शा से जाना है, वहाँ मैं गया। और एक और पतली गली से जब मैं गया तो एक वाइट कलर का गेट था छोटा सा, और उससे एंटर करते ही भाई मैसिव जगह, मैसिव जगह, ठीक है, मतलब इतना बड़ा कोर्टयार्ड कि तुम वहाँ पे क्रिकेट खेल लो, ठीक है, इतना मैसिव। और फिर उसके पीछे वो एक्चुअल टूम्ब है, ये सिर्फ कोर्टयार्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने निजामुद्दीन दरगाह देखी होगी, सूफीज बैठे रहते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, तो वहाँ भी सिमिलर प्रोसेस है, सूफीज बैठे रहते हैं, म्यूजिक चलता रहता है। आप जाओ अंदर जाओ, तो अंदर जो है शीशे के छोटे छोटे, जो क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं उड़नो, जो सूप पे रखते हैं, वो मिरर वर्क, गोटा पट्टी, गोटा पट्टी स्टाइल के जो शीशे होते हैं गोल गोल और स्क्वायर शेप के, वो लगे हुए हैं दीवारों पे हर जगह। ताजमहल पे भी शायद ऐसे शायद मतलब दीवार है नहीं, सिर्फ दीवार के ऊपर आ रहे हैं वहाँ मतलब सब कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ उसी से कवर्ड है। एवरीवेयर मेरा। क्रैक्स दिखते हैं बीच में जहाँ पे वो ज्वाइन नहीं होते हैं शीशे, हाँ मतलब ऐसे हाथ से प्लेस्ड है, वो पता चलता है। सुंदर होगा। बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, और अलग अलग कलर्स के हैं वो शीशे। अच्छा। तो क्या होता है, ऐसा बताते हैं वहाँ पे कि ये शीशे जो हैं, इनमें से कुछ शीशे शायद कभी गिर जाते हैं, और मतलब बिल्डिंग जो है बेसिकली वो अपनी मेंटेनेंस लूज करती है, लेकिन बिना किसी कभी कभी एडिशनल उसके, जो यूनियन वगैरह है या जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, प्रीस्ट वगैरह, वो कहते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये अपने आप ठीक हो। शीशे जो गिरे थे शीशे जो वो ठीक हो गए वो अपने ठीक आप। हो गए, वो वापस लगाने, किसने कुछ करवाया? अभी इसने कुछ करवाया नहीं। तो इस तरीके की स्टोरीज, या फिर ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि रात को जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे लोगों को, कुछ फकीरों को ऐसे वहाँ पे देखा है प्रेजेंट, जिनसे उन्हें बहुत, मतलब जिन्होंने शायद कभी उनको देख के सच बता दिया उनकी लाइफ के बारे में, कुछ ऐसी बात जो उन्होंने किसी को नहीं बोली होगी, वो मिलते ही उन्होंने बस आंखों में एक बार देख के और बस ऐसे बोल दिया और चलेंगे, ऐसे लोग। तो मतलब वो मानते हैं कि वहाँ पे शायद जिन्न होते हैं, जो क्योंकि अगेन आई एम नॉट अ बिलीवर और मैंने नहीं देखा है, तो ये मैंने सुना है, ठीक है। तो जिन जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं इस तरीके के मॉस्क्स और दरगाह, जो बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके आसपास रहना वो प्रेफर करते हैं। तो वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं दरगाह जैसी जगहों पे। और बट सॉरी, जिन का ये नहीं होता कि जिन बुरे ही होते हैं सिर्फ? नहीं नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं होता। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हिंदू कल्चर में भी अगर आपने कभी सुना हो कि भूत होते हैं और प्रेत होते हैं, हमने भूत प्रेत बहुत कॉमनली सुना होगा, है ना। तो बट ये इतना इंटर रिलेटेड लगता है, एक्चुअली में बहुत अलग अलग टर्म्स है। प्रेत एक बहुत अलग तरीके का स्पिरिट होता है और भूत एक बहुत अलग तरीके का स्पिरिट होता है, ठीक है। तो इफ टू कोट द डिफरेंस, आई थिंक ये मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा था दैट आई टुक अ स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली प्रेत जो होते हैं वो घोस्ट ऑफ अ पर्सन हु डाइड हंग्री और थर्स्टी, कोई भूखा या प्यासा मरा, तो उसका जो
गोस्ट बनता है वो प्रेत कहते हैं उसे। फिर उसके बाद आते हैं पिशाच। मतलब प्रेत सबसे नीचे की कैटेगरी होती है, जो सबसे लोएस्ट पावरफुल जो स्पिरिट्स होते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं पिशाच, द गोस्ट ऑफ अ पर्सन हु डाइड विद इंटेंस डिजायर और एंगर, जो बदले की भावना या गुस्से में इस तरीके के भाव से मरते हैं। फिर भूत होते हैं जिनको हम बहुत कॉमनली जानते हैं। ये वो होते हैं जिनको प्रॉपर क्रेमेशन नहीं मिला होता है, बहुत वायलेंट डेथ हुई होती है। या फिर ये भी तो होता है कि कोई अगर टाइम से पहले मर गया वो भी तो भूत बन जाते हैं, जिनका टाइम फाइनल को मार दिया फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ऐसा कुछ है। अगर उनमें बदले की भावना रह गई हाँ तो फिर वो पिशाच बन जाएंगे। अच्छा ओ हाँ। तो अगर वो संतुष्ट है उनको किसी को रिवेंज लेना तो भूत बनेंगे। एग्जैक्टली। बट अगर उनको बदला लेना है तो पिशाच बनेगा। हाँ, मतलब कह सकते हैं एक तरीके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और इसीलिए सेपरेटली बोला जाता है।